बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में खुशामदीद। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें बात की थी कि अमेज़ॉन के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, अमेज़ॉन पर सेलिंग किस तरह से होती है, अमेज़ॉन की मुख्तलिफ टर्म्स थी जो हमने आपको बताई थी कि ई कॉमर्स क्या होता है, सिर्फ कॉमर्स क्या होता है। इसके अलावा जो है वो बिज़नेस टू कंज्यूमर या कंज्यूमर टू बिज़नेस या इस तरह की बहुत सारी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उसको देख लें ताकि आपको बेसिक टर्म्स के बारे में पता हो। अमेज़ॉन सीरीज़ लेक्चर नंबर 2 में आज जो हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या हैं। सबसे पहले बात हम ये करेंगे कि इंटरनेशनल वेबसाइट्स जो कि अमेज़ॉन और उसी तरह की बहुत सारी अदर वेबसाइट्स हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर सेलिंग हो रही है, जहाँ पर बिज़नेस बिज़नेस से सेल कर रहा है, बिज़नेस कंज्यूमर को सेल कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं कि जो हम बात करेंगे जिसके बारे में। उसमें पाकिस्तान में कौन सी वेबसाइट्स हैं, अमेरिकन कौन सी वेबसाइट्स हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मॉडल्स कौन कौन से हैं, अमेज़ॉन पर किस किस मॉडल्स के थ्रू आप सेल कर सकते हैं, किस किस तरीके से आप सेल कर सकते हैं, ये तमाम बातें भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ई कॉमर्स के हवाले से। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सारा का सारा प्रैक्टिकल कोर्स होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकल आपको की जाएंगी, लेकिन हम आपको शुरू के लेक्चर्स में बेसिक्स कवर करा रहे हैं और उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। जो भी अमेज़ॉन को कम्प्लीटली सीखना चाहता है और अपना कैरियर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन पे क्रिएट करना चाहता है या वो अमेज़ॉन पर एज अ बिज़नेस काम करना चाहता है, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल वेबसाइट्स की कि जो इस वक्त ई कॉमर्स के हवाले से सेल हो रही है। मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स होता क्या है। बेसिकली क्या हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों की। एक मार्केट होती है कि जहाँ पर आप जाके फ़िज़िकली चीज़ों को ख़रीदते हैं। एक होती है कि आप घर बैठकर चीज़ों को ख़रीदते हैं कि जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट आपके पास कनेक्टेड है, आपने क्या करना है, वहीं से तमाम की तमाम चीज़ें ख़रीदेंगे। अब उसमें कौन कौन सी इंटरनेशनल वेबसाइट्स मौजूद हैं जो ये काम कर रही हैं, बेशुमार वेबसाइट्स हैं इसमें, जिसमें अमेज़ॉन सबसे ऊपर है। अमेज़ॉन के बारे में हम बात करते हैं, ईबे, वॉलमार्ट, अलीबाबा, दराज। अब ये कौन कौन सी वेबसाइट्स है, सबसे पहले बात करते हैं हम अली बाबा की। अली बाबा एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर बिज़नेस बिज़नेस को सेल कर रहा होता है, यानी कि एक बिज़नेस से निकल कर दूसरे बिज़नेस तक चीज़ें जा रही होती हैं। मिसाल मैं आपको दूंगा और अली बाबा भी दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से सेल कर रहा होता है। मैंने एक बिज़नेस करने का सोचा, मैं चाहता हूँ कि बिज़नेस करूँ। अली बाबा भी एक बिज़नेस वेबसाइट है। तो मैं जब सोचता हूँ कि मैंने बिज़नेस करना है तो अली बाबा के थ्रू जो है मैं चीज़ें ख़रीदूँगा, बहुत सारी स्टॉक अपने पास लेकर रख लूँगा और वो सेल करना शुरू कर दूँगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा आपको? फ़ायदा ये होगा कि आप अगर कोई मिसाल के तौर पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाह रहे हैं, मशीनें नहीं लगाना चाह रहे हैं, आप अपने तौर पे नहीं कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो अली बाबा आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उस पे अपना लोगो लगवा लें, ब्रांड बना लें अपनी और उसको सेल करें, ताकि आपकी अपनी जो है वो एक मार्केट इस वक्त अली बाबा खुली हुई है। ये देखिए alibaba.com पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब वो बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ कि ये अली बाबा पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़रीद सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बिज़नेस ख़रीद सकता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूएसबी। मैं कहता हूँ मुझे जो है वो यूएसबी चाहिए। वो यूएसबी जो है वो अली बाबा के थ्रू ख़रीदना चाहता हूँ, या मैं एक बिज़नेस हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार मुझे यूएसबी सेल करना चाहिए, तो मैं अली बाबा पे जाऊँगा और अली बाबा क्या कहेगा, अली बाबा कहेगा कि आप यूएसबी बिल्कुल ख़रीद सकते हैं हमसे और हम आपको ये यूएसबी बेचेंगे। अब वो यूएसबी आपने क्या करना है, ख़रीदनी है अली बाबा से। अब ये मिसाल के तौर पे एक यूएसबी आप जाते हैं, आपको ये समझ में आती है, आप इस पर क्लिक करते हैं, आप देखें कि ये आप यूएसबी सेल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस वक्त जो है वो ब्रांड जो लिखा हुआ है उसने अपना नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का ब्रांड भी बनवा सकते हैं, यानी कि अपनी मर्ज़ी का जो है वो नाम लिखवा सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। वो कहता है $1 से लेकर इसकी रेंज जो है वो $15 तक है। डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ की यूएसबी ले रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी प्राइस चेंज हो रही है। अब ये कहता है कि 30 पीस आपको ख़रीदने पड़ेंगे। अब 30 पीस जो है वो एक इंडिविजुअल या एक कस्टमर नहीं ख़रीद रहा होगा, वो एक बिज़नेस वाला बंदा ख़रीद रहा होगा, यानी कि जिसको वो सेल करनी है। मिसाल के तौर पे कुछ अमाउंट की उसने जो है वो यूएसबियाँ ख़रीदी और उस पर थोड़ा सा प्रॉफिट रखकर उसने उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो ये बिज़नेस का एक पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सेल कर रहा होता है, एक बिज़नेस से निकल कर दूसरे बिज़नेस को सेल किया जा रहा होता है। ये है अली बाबा बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पर इस तरह की बेशुमार प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कि जो एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस तक ख़रीद सकता है।
उसको अपना ब्रांड का नाम भी दे सकता है और उसको जो है वो अपनी मर्ज़ी की ब्रांड बना भी सकता है, उसको कोई मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत। दूसरी ईबे है, ईबे भी इसी तरह से काम कर रहा है कि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है कि जहाँ पर आप जो है वो सेलिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से आपने अली बाबा देखा है। इसी तरह से वॉलमार्ट भी इसी तरह कर रहा होता है कि वॉलमार्ट से भी आप चीज़ों को ख़रीद या बेच सकते हैं। ईबे से ये होता है कि आप एक कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं और वॉलमार्ट से भी आप एक कस्टमर को सेल कर सकते हैं। अली बाबा का मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग उस पर इसीलिए जाते हैं कि वो बिज़नेस से बिज़नेस सेलिंग करना चाहता है। इसी तरह से एक ऐसी इंटरनेशनल वेबसाइट कि जो बहुत बड़ी वेबसाइट है कि जो बात होती है अमेज़ॉन की। अमेज़ॉन एक इतनी बड़ी वेबसाइट है कि जहाँ पर 2 अरब से ज़्यादा लोग मंथली विज़िट करते हैं, यानी 2 अरब से ज़्यादा लोग जब उस पर मंथली विज़िट करते हैं तो आप ये सोचें कि वो कितनी बड़ी मार्केट है, वहाँ पर कितनी ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही होती हैं। अब हमारी अमेज़ॉन, ये अमेज़ॉन वेबसाइट है कि जहाँ पर 2 अरब से ज़्यादा मंथली लोग जा रहे होते हैं। अब वो जब 2 अरब से ज़्यादा लोग मंथली जाएंगे तो आप ये सोचें कि कितने ज़्यादा इस वक्त यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग इसीलिए ज़्यादा सेल करने आते हैं। 3,000 से ज़्यादा दुकानें होती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा शॉप्स जब खुलेंगी तो मार्केट देखें इसकी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो ये बेसिकली एक अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन जो है वो इस वक्त तेज़ी से ग्रो कर रही है, यानी पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो अमेज़ॉन ने बहुत ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया, यानी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा खोली जाने वाली वेबसाइट्स में। और अगर ई कॉमर्स के हवाले से देखें तो ई कॉमर्स में नंबर 1 पे रैंक कर रही होती है कि सबसे ज़्यादा खोली जाने वाली साइट है, सबसे ज़्यादा सेलिंग करने वाली साइट है ई कॉमर्स के हवाले से। अमेज़ॉन इस वक्त 16 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर सेल हो रहा है। ये 16 से ज़्यादा कंट्रीज़ कौन से हैं, ये तमाम के तमाम हम आपको अपने लेक्चर में बताएंगे, इसकी डिटेल्स हम आपसे डिस्कस करेंगे। अब मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन से अगर आप कोई ख़रीदना चाहते हैं कोई चीज़, तो अमेज़ॉन में बेसिकली होता क्या है, अमेज़ॉन से आप कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं, अमेज़ॉन से कोई भी चीज़ आप सेल कर सकते हैं, एक कस्टमर भी उसको ख़रीद सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ ख़रीदें या बेचेंगे। आप अगर चाहते हैं कि यार मैं अपने लिए एक चीज़ ख़रीदूँ तो आप ये काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये रहा, यहाँ पर आपको कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, यानी एक बिज़नेस को ही सेल नहीं करता, ये एक कस्टमर को भी सेल कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जब काम करते हैं तो आप ये करते हैं कि किसी का स्टोर होता है उसको मैनेज कर रहे होते हैं बेसिकली। तो उसने बहुत सारी चीज़ें लगाई होती हैं। अब मिसाल के तौर पे ये उसने लगाई हुई हैं और वो कहता है कि यार मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ, तो वो तमाम की तमाम चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में रहते हुए एक वेबसाइट है कि जो दराज के बारे में सब लोग जानते हैं, दराज पर भी इसी तरह से सेल हो रही है, यानी ये तमाम चीज़ें एक कस्टमर को सेल की जा रही होती हैं। तो दराज से भी आप एज अ कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो बेसिकली काम कर रही हैं, आपको इंटरनेशनल भी बताइए, आपको पाकिस्तानी भी वेबसाइट बता रही है और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये ई कॉमर्स की तमाम वेबसाइट्स हैं जो मेन वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा बेशुमार और वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इस तरह की सेलिंग और बाइंग हो रही है। अमेज़ॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि अमेज़ॉन इस वक्त जो है इस वक्त सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट सबसे बिगेस्ट जो है ऑनलाइन रिटेलर है, एक वेबसाइट है इस पूरी दुनिया में कि जहाँ पर जो है 2 अरब से ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे होते हैं। आप बिज़नेस को भी सेल करते हैं और आप जो है कस्टमर को भी सेल कर रहे होते हैं थ्रू देयर वेबसाइट्स। मॉडल्स कौन से हैं अमेज़ॉन के अंदर काम करने के लिए? अमेज़ॉन में काम करते हैं, जब कोई काम करना चाहता है तो अमेज़ॉन पे 3 तरह से वो काम करना चाहेगा। ड्रॉप शिपिंग को अगर आप हटा दें तो बेसिकली 2 टाइप्स बन जाती हैं। ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन प्राइवेट लेबल क्या होता है, अमेज़ॉन होलसेल क्या होता है और ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, एक एक को इंडिविजुअली हम देख लेते हैं कि पहला मॉडल है प्राइवेट लेबल। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसमें प्राइवेट लेवल में फ़ायदा क्या होगा आपको काम करने का, प्राइवेट लेवल में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इनिशियली अगर आप प्राइवेट लेवल पर काम करने जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, प्राइवेट लेवल मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब आप अमेज़ॉन से कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे थे या आप अली बाबा से कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे थे, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप ब्रांड बनाते हैं, अपना लोगो लगवाते हैं उसके ऊपर। यूएसबी जैसे आपने ख़रीदी तो यूएसबी पे अपना लोगो लगाया, तो आप इसको क्या कहते हैं, आप अपनी ब्रांड बनाते हैं। इसको रीब्रांडिंग भी कहते हैं या रीनेमिंग भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक यूएसबी पहले से बनी हुई है लेकिन आप उसको रीब्रांड कर रहे हैं, यानी अपना नाम दे रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल, यानी कि अपना लेबल लगा कर जो है वो चीज़ों को सेल कर रहे हैं आप। ऑल्दो ये पहले से ही मैन्युफैक्चर हो रही है, पहले से ही मौजूद है, लेकिन आप इसको रीब्रांड या रीनेम करके जो है वो सेल कर रहे होते हैं, अपना ब्रांड या अपना लेबल लगा कर सेल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपका लोगो लगने के बाद ये आपका अपना डिज़ाइन बन जाता है, आप उसको जो है सेल कर सकते हैं। वो उसको कोई और जो है वो इस तरीके से सेल नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर आपका नाम लिखा होता है, आपका प्राइवेट लेबल है ये। आपको क्या करना होता है, आपने चेक किया, आपने स्टडी की, अपने मार्केट को चेक किया और उसके बाद आपने कहा कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट जो है बनवानी है या इस पर लोगो लगवाना है,
और इसको मैं एज अ प्राइवेट लेबल सेल करना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी प्रोडक्ट होगी। तो इस तरह से आप सेल कर सकते हैं। जैसे मैंने अली बाबा पे आपको दिखाया था कि आप उसमें सेल कर सकते हैं। ब्रांड नाम उसको आप अपना देंगे। अच्छा, दूसरा, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है? अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। अगर आप इसमें लॉस करते हैं तो आपको लॉस भी ज़्यादा होता है, लेकिन फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। अगर आप उसमें फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है, तो आपको उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है और उसमें फ़ायदा भी आपको ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज या आपको ये समझ लें कि इसका प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको महंगा काम करना पड़ता है। यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों को जब ब्रांड लगवाएंगे, लोगो लगवाएंगे, तो आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो महंगा ब्रांड है, एक्सपेंसिव है। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी आपको? अगर आप बात करेंगे कि यार मुझे कम से कम 10,000 से 20,000 की इन्वेस्टमेंट, आप अपने ध्यान में रखें कि जब आप प्राइवेट लेवल पर जा रहे हैं तो 10,000 से 20,000 डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए होगी। लेकिन आप उससे अर्निंग कितनी करेंगे? आप मंथली उससे कितना जनरेट करेंगे? आप कर रहे होंगे तकरीबन 1,000 से 5,000 डॉलर तक अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि उससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये एक्सपेंसिव मॉडल है। होलसेल की बात करते हैं। होलसेल एक ऐसा बिज़नेस है कि जो सेफ़ बिज़नेस कहलाता है, जिसमें लॉसेस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपकी अपनी कोई ब्रांड नहीं है, कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है। यानी कि आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनवा ली और वो सेल नहीं हुई तो आपको लॉस हो रहा था प्राइवेट लेवल में। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी कोई प्रोडक्ट बनवाई नहीं, पहले से एक मिसाल के तौर पर ब्रांड बनी हुई है। मिसाल के तौर पर सैमसंग है, आपने कहा कि यार सैमसंग की ही चीज़ों को मैं सेल करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे? ब्रांड पहले से बनी हुई है, आप अपना प्रॉफिट रखेंगे। मिसाल के तौर पे कोई भी एक प्रोडक्ट लिया आपने 100 रुपये की प्रोडक्ट ली और 10 या 20 रुपये रख के आपने उसको सेल कर दिया, तो ये आपका होलसेल का बिज़नेस कहलाता है, ये सेफ बिज़नेस मॉडल कहलाता है। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? होलसेल इज द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग लो कॉस्ट और डिस्काउंटेड गुड्स इन बल्क इन ऑर्डर टू सेल एन इंडिविजुअल इन यूनिट्स इन अ रिटेल मार्केट प्लेस। जैसे आपने जो है वो कोई चीज़ ख़रीदी, बल्क में ख़रीद ली, और बल्क में ख़रीदने के बाद उसको प्रॉफिट रख के आपने उसको सेल करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टमेंट इसमें प्राइवेट लेके के मुकाबले में कम चाहिए होती है। आपने क्या करना होता है, इसमें जो है वो सप्लायर ढूंढना होता है या होलसेलर ढूंढना होता है। उस पे आप फिर वो कहेंगे कि यार आप उससे कोई लेटर ले लेंगे कि यार मैं आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप वो सेल करना शुरू करेंगे और आपके पास जो है लेटर भी होगा उसको सेल करने का, तो आप उसको सेल कर सकते हैं अपना प्रॉफिट रख कर। आप उसको अपनी लिस्ट कर दें अमेज़ॉन के ऊपर और आप उसको सेल करना शुरू कर दें। तो ये एक होलसेल का मॉडल है। होलसेल के मॉडल में इन्वेस्टमेंट जो आपको चाहिए होती है वो 2,000 से 3,000 डॉलर के दरमियान चाहिए होती है, कि जो बेहतर इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इससे कम में भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जो बेहतर इन्वेस्टमेंट होती है वो 2,000 से 3,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट आपके पास हो, तो आप होलसेल बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। मंथली इनकम आपकी कितनी जनरेट होती है? देखिए, प्राइवेट लेवल में ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही थी, यहाँ पर आपकी कम होती है रिलेटिवली, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होती है, आपके सेफ होते हैं, आपको लॉस के चांसेस भी कम होते हैं। तो मंथली इनकम जो आप जनरेट कर सकते हैं वो 300 से लेकर 1,500 डॉलर तक जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कितनी क्वांटिटी ख़रीदी है, कितनी आपकी सेलिंग हो रही है। तो इस तरह से ये एक होलसेल का मॉडल है। एक तीसरा मॉडल जो नॉर्मली जो है कुछ लोग डिस्कस नहीं भी करते हैं, वो कहलाता है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल होता है कि जहाँ पर आप अपनी कोई प्रोडक्ट लेते नहीं है ना, आपने होलसेल में भी प्रोडक्ट ख़रीदी थी, आपने प्राइवेट लेवल के अंदर भी प्रोडक्ट खरीदी थी, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप कोई प्रोडक्ट लेते नहीं हैं। आप क्या करते हैं कि कोई पिक्चर ली, आपने कोई चीज़ जो है वो प्रोडक्ट लगा दी अपने अमेज़ॉन के ऊपर, आपने कोई प्रोडक्ट ओन नहीं की, कोई चीज़ आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, आपके पास उसकी कोई स्टॉक मौजूद नहीं है, उसका कोई इन्वेंट्री मौजूद नहीं है। आप क्या करते हैं, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है उस पिक्चर की बेसिस पे, उस प्रोडक्ट की बेसिस पे, आप सप्लायर को या मैन्युफैक्चरर को कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है जो इसका ऑर्डर मेरे पास आया है और ये आप उस कस्टमर को सेंड कर दें मेरे बिहाफ पर। तो ये कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। ये इतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आईपी कंप्लेंट्स आती हैं इसके अंदर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इसमें कम चाहिए होती है, क्योंकि लॉस हो सकता है और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपका, यानी कि आपका पूरा का पूरा स्टोर बंद भी हो सकता है इसकी वजह से। इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है इसमें? इन्वेस्टमेंट इसमें आपको चाहिए होती है 500 से लेकर 1,000 डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट हो तो बेहतर है, आप इसमें ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। मंथली इनकम जो आप इससे जनरेट कर सकते हैं वो 300 से लेकर 1,200 डॉलर तक जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। इशू क्या आता है, प्रॉब्लम क्या आती है? आईपी कंप्लेंट्स का। यानी कि कोई भी आपने ड्रॉप शिपिंग के तौर पे प्रोडक्ट लगाई, पिक्चर लगाई, और उसका जो मैन्युफैक्चरर था, जो उसका ओनर था, उसने आपकी कंप्लेंट कर दी अमेज़ॉन पे ऊपर कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो आपका स्टोर बंद हो जाएगा। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोग ड्रॉप शिपिंग की तरफ कम ही जाते हैं। प्लस ये कि लोग चाहते हैं कि सेफ़ बिज़नेस मॉडल करें,
ड्रॉप शिपिंग इसलिए भी लोग अडॉप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ लोग इसमें कामयाब हो भी जाते हैं। अमेज़ॉन पर सेलिंग आप किस तरीके से करेंगे? अच्छा, दो तरीके से आप सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन पे। देखिए मेरे पास एक शॉप है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ। मैं अपना क्या करता हूँ, कोई आता है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ अपने शॉप से उसको सेल कर देता हूँ, यानी मैं खुद ही ज़िम्मेदार हूँ शॉप पे सेल करने का। अब मैं कोई लड़का रख लूँ, मैं कहता हूँ यार एक लड़का रखा हुआ है मैंने, वो सेल करता है चीज़ों को, तो मेरी ज़िम्मेदारी कम हो गई। यानी मैं ना तो पैक करके दे रहा हूँ, ना मैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ कि यार ये जो है वो उसमें जो है वो पैकेजिंग इन्वॉल्व हो, या मैं उस लड़के को उसके घर तक पहुंचानी है कोई चीज़ तो पहुंचाऊं। मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने लड़का रखा है, वो लड़का काम कर रहा है वहाँ पर, वो सारे काम की जिम्मेदारी उसकी है। तो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट क्या होता है, एफ क्या होता है? एफ में ये होता है कि सारी जिम्मेदारी आपकी होती है। आपके पास ऑर्डर आया, आपने उसको पैक करना है, उसको शिप भी करना है कस्टमर को, और उसको टाइमली शिप की डिलीवरी भी हो जानी चाहिए। तो यानी कि आप ऑर्डर पिक करेंगे, उसके बाद उसको पैक करेंगे, आपकी जिम्मेदारी उसको अच्छी तरीके से पैक करें और उसके बाद कस्टमर तक पहुंचा दें। इस तरह काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते हैं, तो ये तमाम के तमाम आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप कुछ ऑर्डर सेल करने में या पैक करने में या शिप करने में नाकाम हो जाते हैं, तो 5 से 6 दफ़ा अमेज़ॉन देखेगा और उसके बाद आपका स्टोर बंद कर देगा। तो ये रिस्क बिज़नेस है एफ का। इसमें सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो मर्चेंट की, मैन्युफैक्चरर की या सेलर की अपनी होती है कि वो खुद ही पैक करे और खुद ही शिप करवाए। अब पाकिस्तान से अगर आप कोई चीज़ यूएसए भेज रहे हैं या यूके भेज रहे हैं, तो उसमें एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, और दूसरा ये कि आप रोज़ाना ये काम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए लोग ये काम नहीं करते। और एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी आप जब काम करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे, तो आप लोगों को यही कहेंगे कि यार फुलफिल बाय मैन्युफैक्चरर की तरफ आपने नहीं जाना है। तो फिर क्या करें? एक होता है फुलफिल बाय अमेज़ॉन, यानी कि वो आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक चीज़ों को पहुंचाना है। आपको मैं दिखाऊं तो अमेज़ॉन का वेयर हाउस कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके के अमेज़ॉन के वेयर हाउसेस हैं कि जहाँ पर आपका प्रोडक्ट भी रखा हुआ होगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, आपका ये प्रोडक्ट रखा हुआ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ आपका भी प्रोडक्ट है, इस वेयर हाउस तक आपने जो है उस प्रोडक्ट को पहुँचा देना है। फिर क्या होगा? फिर एक बंदा आएगा, आपका ऑर्डर आया तो ये अमेज़ॉन के बंदे की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको पैक कर रहा है, और पैक करने के बाद उसको जो है वो यहाँ से शिप करवा रहा है, और शिप करवाने के बाद उसका ऑर्डर का जो है वो कंप्लीट पता चल जाएगा कि आपका ऑर्डर आया था और वो शिप भी हो चुका है। तो आपकी ज़िम्मेदारी बेसिकली क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक बहुत सारी क्वांटिटीज़ को पहुंचा दें। अब जैसे ही ऑर्डर आएगा तो तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी अमेज़ॉन की, कि वो उसे पैक, ऑर्डर को पिक करने के बाद उसको पैक भी करेगा और उसको शिप भी कर रहा होगा। तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म, अमेज़ॉन की तमाम ज़िम्मेदारी है। तो ये सेफ़ बिज़नेस मॉडल होता है अमेज़ॉन पर काम करने का। ये तरीका जो है वो ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो अमेज़ॉन फुलफ़िल कर रहा है, किस तरह से काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अमेज़ॉन का मतलब क्या होता है। फुलफ़िल बाय अमेज़ॉन, आप सेल करते हैं, लेकिन शिप कौन करता है? अमेज़ॉन। इसे हम कहते हैं फुलफ़िल बाय अमेज़ॉन, यानी कि आप सेल करेंगे लेकिन उसको शिप कौन करेगा, उसे पैक कौन करेगा? अमेज़ॉन करेगा। ठीक है, वेयर हाउस तक आपने पहुंचाना है उसके, अमेज़ॉन तक। अच्छा, एफ क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि फुलफिल बाय मर्चेंट होता है। उसके अंदर आप जो है वो तमाम के तमाम खुद ही काम कर रहे होते हैं, यानी कि आपने पैक भी करना है, पिक भी करना है और शिप भी करना है आपको। तो तमाम की तमाम जिम्मेदारी आपकी है। रिस्क होता है इसके अंदर, आपका स्टोर बंद भी हो सकता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आज हमने इस लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस की। लेक्चर नंबर 3 के साथ हम कुछ मज़ीद चीज़ों को लेकर आएंगे और आपको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद की जा सकती हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिए, मैं आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स भी दूंगा, और हमारे इस ग्रुप के अंदर ही रहते हुए यहीं पर आपको जो है वो मैं बहुत सारे हमारे जितने भी लोग हैं उनको ये कोर्स करा भी रहूँगा। तो अगर आप कोशिश करें कि उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस जगह से, इस ग्रुप से जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को जो है वो कोई कोर्स ऑफ़र हो रहा हो तो वो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।